नरकटियागंज विधानसभा में आज तक जितने भी विधायक हुए, हमको नहीं लगता है कि उनको जनता से कोई मतलब रहा है। नरकटियागंज में आज तक अपराध खत्म नहीं हुआ। नरकटियागंज में आज भी व्यवसायी भयावदोहन के शिकार हो रहे हैं। नरकटियागंज में अस्पताल की स्थिति एकदम बेकार है। नरकटियागंज में आप जाओगे तो लगेगा कि ब्लॉक में सिर्फ दलाल घुसे हुए हैं। ब्लॉक से लेके थाने तक दलाली चलती है। अस्पताल में कहीं कोई डॉक्टर, कोई कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। इसी नरकटियागंज में अगर मुझे मौका मिला, अगर मैं चुनाव लड़ा और वहाँ जनता हमको मौका देती है, तो मैं इतना ज़रूर वहाँ की जनता को आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि मेरे जीते जी ना वहाँ दलाली चलेगी, ना चाटुकारिता चलेगी, ना बेईमानी चलेगी, ना रंगबाजी चलेगी। रंगबाज शहर छोड़ के भाग जाएँगे, दलाली खत्म हो जाएगी, व्यावसायिक निर्द्वंद होकर के रात के 12 बजे तक दुकान खोल करके अपना व्यवसाय करेंगे और व्यवसायियों को कोई तंग दबा नहीं कर सकता। यह मेरा अपना, जब तक मैं जीवित हूँ, मेरा अपना सोच है और यही करूँगा। आप लोग विश्वास दिलाता हूँ कि नरकटियागंज की जनता में वो अमन चैन आएगा जो आज़ादी के बाद से आज तक नहीं किसी को मिला। सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना, निडर हो, आपके लिए सिस्टम से भिड़ जाना, आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाना, खबर को सिर्फ बताना नहीं, उसकी तह तक जाना, समाज के हित में समाज को आईना दिखाना, आपके और सरकार के बीच सेतु बन जाना। राजन तिवारी जी, जब भी चुनाव आता है, लोकसभा हो या विधानसभा हो, आम जनता की अपेक्षा होती है कि आप चुनाव लड़ें। मन से चाहते हैं लोग, दिल से चाहते हैं, लेकिन चुनाव के समय पे लोगों को निराशा ही हाथ लगती है। इस पर क्या कुछ कहना है? इस बार हमको उम्मीद है कि इस बारी विधानसभा का चुनाव 2025 में हमको पार्टी लड़ाएगी और मैं निश्चित चुनाव लड़ूंगा। नरकटियागंज जो शहर है राजन तिवारी जी, वहाँ पे लूट की खुली छूट मची है, अफसरशाही चरम सीमा पे है। ऐसे में आपके नाम की चर्चा नरकटियागंज में इस बार हो रही है विधानसभा चुनाव को लेकर। कई जगहों पे हमने सुना है कि इस बार आपका चुनाव लड़ना तय है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नरकटियागंज विधानसभा में आज तक जितने भी विधायक हुए, हमको नहीं लगता है कि उनको जनता से कोई मतलब रहा है। नरकटियागंज में आज तक अपराध खत्म नहीं हुआ। नरकटियागंज में आज भी व्यवसायी भयावदोहन के शिकार हो रहे हैं। नरकटियागंज में अस्पताल की स्थिति एकदम बेकार है। नरकटियागंज में आप जाओगे तो लगेगा कि ब्लॉक में सिर्फ दलाल घुसे हुए हैं। ब्लॉक से लेके थाने तक दलाली चलती है। अस्पताल में कहीं कोई डॉक्टर, कोई कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। इसी नरकटियागंज में अगर मुझे मौका मिला, अगर मैं चुनाव लड़ा और वहाँ जनता हमको मौका देती है, तो मैं इतना ज़रूर वहाँ की जनता को आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि मेरे जीते जी ना वहाँ दलाली चलेगी, ना चाटुकारिता चलेगी, ना बेईमानी चलेगी, ना रंगबाजी चलेगी। रंगबाज शहर छोड़ के भाग जाएँगे, दलाली खत्म हो जाएगी, व्यावसायिक निर्द्वंद होकर के रात के 12 बजे तक दुकान खोल करके अपना व्यवसाय करेंगे और व्यवसायियों को कोई तंग दबा नहीं कर सकता। यह मेरा अपना, जब तक मैं जीवित हूँ, मेरा अपना सोच है और यही करूँगा। आप लोग विश्वास दिलाता हूँ कि नरकटियागंज की जनता में वो अमन चैन आएगा जो आज़ादी के बाद से आज तक नहीं किसी को मिला। तो हर बार का जो आस है आम जनता का टूट जाता है कि राजन तिवारी जी चुनाव लड़ेंगे। इस बार वो आस कायम रहेगा जनता का, या फिर? देखिए, पार्टी में हैं, पार्टी से टिकट मांगे हैं, पार्टी से उम्मीद है टिकट मिलेगी और इतना मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि मुझे टिकट मिले या ना मिले, चुनाव अवश्य लड़ूंगा। चाहे वो मुझे स्वतंत्र रूप से ही लड़ना पड़े, आज़ाद उम्मीदवार के रूप में ही लड़ना पड़े, लेकिन जब नरकटियागंज में कह दिया हूँ चुनाव लड़ने का तो लड़ूंगा। इस बार मैं रुकने मान का नहीं हूँ, क्योंकि जनता के आह्वान पे मैं लड़ने जा रहा हूँ और जनता ने आशीर्वाद दिया है और जनता की मांग है। और जनता की मांग भी है, जनता ने आशीर्वाद दिया है और हमको हमेशा जनता का आशीर्वाद मिलता रहेगा। या मुझे पूरी उम्मीद है चुनाव निश्चित लड़ूंगा, ये आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जनता के लिए जीता हूँ, मैं एक सेवक के रूप में जीता हूँ। मैं कभी राजनीतिक में अपना रुपया लूटने वाला और बेईमानी करने वाला, दलाली करने वाला मैं नेता नहीं हूँ। मैं जनता के लिए जीता हूँ, जनता के लिए ही आवाज़ उठाता हूँ और जब मरूंगा भी तो जनता के लिए ही मरूंगा। एक आखिरी सवाल विधायक जी, नरकटिया नगर परिषद जो है वो आज भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। सभापति के निधि से
15 लाख का सड़क बनता है, महीने भर में 3 जगह ध्वस्त हो जाता है। मतलब वहाँ लूट की खुली छूट मची हुई है एक तरफ से। नगर परिषद की अगर बात करें तो 1 साल में जितना नगर परिषद में जो विकास के नाम पर लूट हुआ है, वो पिछले 10 साल में नहीं हुआ है। इस पे क्या कुछ कहना? मैं इस पे कुछ नहीं बोलूँगा, इसलिए नहीं बोलूँगा कि अभी वहाँ का मुझे जनता ने अपना जनप्रतिनिधि नहीं चुना है। यह दायित्व तो वहाँ के विधायक, क्षेत्रीय विधायक का है, यह दायित्व वहाँ के क्षेत्रीय सांसद का है, यह दायित्व वहाँ के जितने भी अपने आप को बड़े नेता बन के घूम रहे हैं उनका है। नरकटियागंज में चोरी बेईमानी हो रही है, लूट-खसोट हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? लेकिन सारे लोगों की मिली भगत से यह काम हो रहा है और सारी लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है नगर परिषद में, तभी ये होता है। मैं जब वहाँ का अभी कोई किसी पद पे नहीं हूँ, तो मुझे बोलने का अधिकार नहीं है और जनता जनार्दन है, जनता ने चुनाव जितवाया है, तो जनता का एक काम है कि अपने काम को होने ना दें। अगर काम गलत होता है, उसके एरिया में हो रहा है, सड़क पे उसको चलना है, जिनके एरिया में सड़क है, उस मोहल्ले के, उस गाँव के लोग, उस बस्ती के लोग चलेंगे। तो अगर गलत काम हो रहा है, तो लोग काम को रोक दें, काम होने ना दें, काम को उखाड़ कर फेंक दें। फिर से जब तक अच्छे तरीके से काम ना हो, तब तक बनने ही ना दें सड़क को। देखते हैं किसकी मजाल है जबरदस्ती बनवा लेगा, तब मेरे पास कंप्लेन लेके आवे। अगर कोई गुंडाई करके जबरदस्ती काम करवाएगा, तो मैं चलूँगा, उनके साथ खड़ा होऊँगा। लेकिन यह काम जनता का है कि जनता वहाँ गलत काम होने ना दे और गलत काम का बहिष्कार करे। कल परसों से कुछ यूट्यूब चैनल पे खबर आ रहे हैं, जो वहाँ के विधायक हैं, भाजपा विधायक रश्मि वर्मा, उन्होंने नरकटियागंज का नाम बदलकर शिकारपुर या जानकीगढ़ या चाणक्य भूमि के नाम से करने का प्रस्ताव दिया है। इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अच्छा है अगर नरकटियागंज का नाम बदले है, तो हम तो कहते हैं कि विधायक का ये तो पावर नहीं है कि उसका नाम बदल दे। ये परिसीमन होता है 25 वर्षों में एक बार, और जब परिसीमन होता है, तो ये परिसीमन के पदाधिकारी जो उसमें बैठे हैं मेंबर, उनका काम है कि इसका विधानसभा का क्षेत्र का नाम बदला जाए और बदल कर क्या रखा जाए। ये काम विधायक का नहीं है, ये विधायक पॉपुलैरिटी के लिए लोग उठा देता है मामला, लेकिन ये काम उनका नहीं है। विधायक का जो काम है वो तो कर नहीं पा रही हैं और जो काम उनको नहीं है, जो काम उनका नहीं है, वो काम के लिए आवाज़ उठा रही हैं। इसलिए हमको नहीं लगता कि ये काम सही है। आप देखिए क्या होता है आगे। तो आप सुन रहे थे जो पूर्व विधायक हैं राजन तिवारी जी, ये यूथ आइकन के रूप में भी जाने जाते हैं और अपने कार्यों और प्रयासों से एक बेहतर समाज सेवी भी माने जाते हैं। और इस बार उम्मीद जगी है, इन्होंने खुले तौर पे स्पष्ट किया है कि ये एनडीए के जो बीजेपी के सिपाही हैं और आगे भी रहेंगे। इन्होंने खुले तौर पर स्पष्ट भी कर दिया है कि नरकटियागंज क्षेत्र की जनता की मांग है और ये अगर टिकट मिले या ना मिले, ये चुनाव लड़ेंगे। तो इससे कहीं ना कहीं नरकटियागंज के लोगों में एक आस जगी है कि अगर राजन तिवारी जी विधायक चुन कर आते हैं, तो नरकटियागंज की तस्वीर और तकदीर इनके जनप्रतिनिधि बनने के बाद जरूर बदलेगी। सहयोगी पवन कुमार के साथ राजेश कुमार, रिपब्लिक बिहार 24 न्यूज बेतिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।